सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार, मुमकिन जंग को रोकने के लिए सिफारती राबते तेज हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक राबता किया। ईरान दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। तुर्की ने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तुर्की अमरीकी हमलों की हिमायत नहीं करेगा। मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अवलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची को फ़ोन, खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखे और अपने जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालफत करते हैं। किसी भी मुल्क की जानिब से दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का इक़दाम मुस्तरद करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, चीन खित्ते में कशीदगी कम करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। अफ्रीकैन ज़ब्त का मुजाहरा करें और अमन को मौका दें। इख्तलाफात बातचीत से हल करें। चीन मदद के लिए तैयार है। दुनिया को दोबारा जंगल के कानून की तरफ नहीं जाना चाहिए। और बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान में हुकूमत मुजाहरों के बायस गिर सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, रजा पहलवी अच्छे लगते हैं लेकिन अपने मुल्क में उनकी हैसियत क्या होगी मालूम नहीं और हम अभी इस मरले तक पहुंचे भी नहीं हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, बाखबर जराये के मुताबिक ईरान में कत्ल गारत बंद हो चुका है, फांसियां भी रोक दी गई हैं। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place, and we're going to find out. And I hope it's true. Who knows? Military action is now off the table against Iran. And we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are. और अब जिक्र करते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, शर्त पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इसराइली साजिश करार दिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। जिक्र करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जिन्होंने इस्लामाबाद में पहले पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से इज़हार तशक्कुर किया। दौरा बाकू में ऐसा खिदमत मरकज़ देखा था। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में पहला आसान खिदमत सेंटर कायम हो गया। सेंटर में नादरा, दफ्तर ख़ारजा, पुलिस, एहतियात और दीगर इदारों की खिदमत मुहैया होंगी। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। नादरा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमत यहाँ पर मुहैया होंगी। देर आए दुरुस्त आए। पिछले साल मैंने बाकू विज़िट किया और इस इदारे की इंतहाई शानदार खदमात मैंने देखी और आते ही मैंने यहाँ पर हदायत दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बिलाखिर इदारा कायम हुआ। अब न सिर्फ यहाँ पर हमने एक्सपेंशन करनी है बल्कि फिलफौर मुज़फ़्फ़राबाद में, गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है और ये हम तोहफ़तन उन दोनों हुकूमतों को देंगे और फिर बाद में हम मज़ीद सेंटर्स खोलने का फैसला करेंगे। पंजाब में गंदम और आटा महंगा क्यों, कहां कहां किल्लत, तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। मुल्क के मसाइल जो के तो हैं। कराची में गैस बहरान की बात करते हैं। चूल्हे ठंडे पड़ गए, घरेलू सार्फिन परेशान हैं। शहर में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग अब शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 जबकि बेशतर में 4 से 5 घंटे गैस की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बता रही हैं फरवाली अपनी रिपोर्ट में।
कराची में गैस की बंदिश जारी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एलानिया के अलावा गैर एलानिया गैस की बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं, आइए जानते हैं। रात को दिल बीमार हो जाता, कोई पानी नहीं गर्म कर सकता, चाय नहीं बना के दे सकते। सबसे बड़ा मसला तो ये है ना, रात में बंद कर देते, कभी दिन में बंद कर देते हैं। बच्चों को ऐसे बाजार से चाय मंगवा कर भेजा है और अभी भी नहाने के लिए पानी गर्म किया। मेरे वालिद बहुत बीमार है, लेकिन हम लोग बैठे हैं इंतज़ार में, गैस नहीं आ रही है बिल्कुल। शहर में गुज़िश्ता कई अरसे से रात के औकात में एलानिया गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि जहांगीर रोड, जमशेद रोड, मार्टन क्वार्टर्स, गार्डन और गोल अतराफ भी तकरीबन 6 से 7 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। न्यू कराची, सरजानी टाउन, नागन चौरंगी में भी 3 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, जबकि अगर बात करें नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी और गुलबर्ग की तो वहाँ भी तकरीबन 2 से 3 घंटे गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इतनी परेशानी है। अब ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस से आए, फिर उसका कभी कभी ऐसा होता है 6 बजे चली जाती है शाम के अंदर, बंद हो जाती है 3 बजे से रात तक के लिए। अब बताओ क्या करेंगे, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सब होता है, और फिर उसके बाद में फिर गैस ही नहीं होती है। परसों तो सुबह पे गई है, कितने बजे गई है? 1 बजे दिन में चली गई, 7:30-8 बजे आई है, हल्की गैस भी आई। अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा खोलते भी हैं तो प्रेशर नहीं आता। इसलिए हर घर के अंदर सिलेंडर है और दुकान गैस सिलेंडर वालों की चांदनी हुई है। शहर कायद के कई इलाके गैस की गैर एलानिया बंदिश का शिकार हैं। शहरी कहते हैं गैस की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात कुछ कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ फरवा अली, समा, कराची। उधर मुल्तान के कई इलाके भी गैस की तवील लोड शेडिंग की लपेट में है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। न्यू मुल्तान से 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद जाते हैं मकसूद चौहान से। मुल्तान का इलाका न्यू मुल्तान इस वक्त गैस की तवील लोड शेडिंग की लपेट में है, जिससे इलाका मकीन शान है। मेरे बाएं जानिब वाई ब्लॉक जबकि दाएं जानिब टी ब्लॉक है, लेकिन हैरान कुन तौर पर दोनों ब्लॉक्स में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया मुख्तलिफ है। एक तरफ 6 घंटे तो दूसरी जानिब 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन इस सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। गैस की लोड शेडिंग देख लें, इतनी है, बिल देख लें तो एक घर के, ये छोटे छोटे से घर हैं, इनके 8-8 हज़ार 8.5 हज़ार रुपये आ रहे हैं। महकमे को चाहिए कि मेहरबानी करें, कोई हमें गैस के बिल अगर हमसे पूरे ले रहे हैं तो हमें जो है ना वो गैस की फराहमी भी पूरी जो है ना हमें करें। अब सिलेंडर है, सिलेंडर भरवाना बहुत मुश्किल है, और जब सिलेंडर भरवा के आते हैं तो घर में ख़तरा होता है फटने का। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि हमें हर वक्त 24 घंटे गैस चाहिए। 24 घंटे नहीं भी दे सकते, इतना तो करें ना कि कम से कम 3 से 4 घंटे लगातार गैस है। गैस था एक, वो भी टाइम से नहीं आ रहा, बच्चे भूखे स्कूल को जाते हैं। 12 बजे गैस आएगा, 1 बजे तकरीबन आएगा, वो भी 2 घंटे के 3 घंटे, उसके बाद रात को आपको मिलेगा 8 बजे के बाद। न्यू मुल्तान के टी ब्लॉक में 6 घंटे गैस की लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। खाना पकाना हो या रोजमर्रा जिंदगी के अमूर, दोनों ही मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, वायब सूरत हाल इससे ज्यादा संगीन क्यों है, आइए वहाँ के रिहायशियों से जानते हैं। हमारे देखिए एक चूल्हा है, कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चा हमें छोटे हैं बच्चे मेरे, और बताया इस हुकूमत में मैं क्या करूं, जो इतनी परेशान करके रख दिए कि हमारे खाने वाले कोई नहीं, सुबह के टाइम हो या शाम के टाइम हो, 6 से 7 घंटे हमारे गैस नहीं आती। गैस आती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी ज़्यादा है, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, किसी घर में मर्द है, किसी घर में औरतें हैं, नहीं है भरवाने के लिए, बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। 5:30 बजे से 8 बजे तक रहती है, उसके बाद ऐसे तक गई 9:30 8:30 9 बजे गैस बिल्कुल नहीं होती। फिर सारा दिन उसकी मर्जी है, आए ना आए, हम सारा दिन उसको चूल्हे को जला के देखते रहते हैं। ये भी नहीं है कि गैस नहीं है, जो है वो एक कप चाय जो है ना कम से कम 1 घंटे में बनाती है। शहरी एक तरफ गैस बंदिश और कम प्रेशर का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो उनकी जानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ
मकसूद चौहान, समा मुल्तान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। सर्दी में इजाफे के बाइस गैस फराहमी के चैलेंजेस पर वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का नोटिस। सुई गैस कंपनीज को घरेलू सार्फिन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। अली परवेज़ मलिक का कहना है कि सनत से घरेलू शोबे को इजाफी गैस मुंतकिल करने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम ने गैस की तलब और रसद पर हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा पेट्रोलियम डिवीजन में रोजाना सुबह 10 बजे गैस सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक 6 जनवरी से घरेलू गैस सप्लाई 691 से बढ़कर 746 MMCFD कर दी गई है। शेवा फील्ड की पैदावार 55 से बढ़ाकर 65 MMCFD कर दी गई। सुई सदरन के मुताबिक 2 गैस फील्ड्स की बहाली से सप्लाई सूरत हाल में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में घरेलू सार्फिन को 39 MMCFD इजाफी गैस दे रहे हैं। सनत के लिए गैस की बंदिश 1 दिन से 2 दिन करने पर भी मुशावरत जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा बहरीन। सदर मुमलिकत से बहरीनी वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की मुलाकात। पाकिस्तान बहरीन में सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बहरीनी वज़ीर दाखिला का बाहमी ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए मोहसिन नकवी के किरदार का खुसूसी जिक्र। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानद हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया पाकिस्तान बहरीन का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। एक और अहम मामला इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके में 8 अफराद की हलाकत। वज़ारत दाखिला की इंक्वायरी टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी। वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की सिफारिश भी की गई। कमरुल मुनव्वर से जानते हैं। खबर बताइएगा, रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला नज़र मोहम्मद बुज़दार की ज़ेर सदारत ये 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने ना सिर्फ इलाका मकीन मुतासरीन जो CDA रेस्क्यू के लोग और ज़िले इंतज़ामिया के लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उसकी सिफारिशात से भरपूर एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भिजवा दी गई है। और इस जो रिपोर्ट भिजवाई गई है इसमें यह कहा गया है कि गैस लीकेज के बायस ऐसे ये धमाका हुआ और उसकी वजह से ही ये तमाम घर जो है मुतासर हुए। जो लोग इसमें जाबाक हुए उनकी तादाद 8 है। 11 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए। ताहम इस रिपोर्ट में सिफारिशात के लिए ये कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो इस हवाले से लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो जारी करे और इसकी तशहीर के लिए ना सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसकी तशहीर जो है वो की जाए और ऐसे इक़दाम को रोके जहाँ पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की जा रही हो और इलीगल जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी भराई का अमल जो है वो जहाँ पर जारी हो उसका भी नोटिस लिए जाने और इस हवाले से तमाम हिदायत जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया को भी भिजवाई जाए। ये रिपोर्ट जो है भिजवाई गई, इसमें ख़ास तौर पर सुई सदर्न गैस को ये हिदायत जारी की गई है और उसमें सिफारिशात के साथ ये कहा गया है कि एक शेड्यूल जो है वो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से वो तमाम शहरियों को जो है वो दिया जाए जिसकी तशहीर के लिए तमाम एक मुकम्मल जामिया लाए अमल बनाया जाए। ना सिर्फ अखबारात सोशल मीडिया और मीडिया पर भी इसी तशहीर जो है उसको भी लाजमी बनाया जाए। उसको भी लाजमी बनाया जाए। ज़िले इंतज़ामिया को भी रिपोर्ट इरसाल की जाएगी। कमर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बिजली की बुलंद कीमतों से इंडस्ट्री डूब रही है। 2 बरस के दौरान इंडस्ट्रियल खपत में 7% की बड़ी कमी हुई। क्रॉस सब्सिडी का बोझ सनतों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। साबिक निगरान वफाकी वजीर और मारूफ सनतकार गौहर एजाज बिगड़ती सूरत हाल सामने ले आए। डिस्कोज की खपत का चार्ट भी पेश कर दिया। बयान में कहा सनतों पर 102 अरब रुपए की मौजूदा क्रॉस सब्सिडी में मजीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में बिजली की खपत 38% कम हो चुकी। बेशतर ज़राई सार्फिन ऑफ ग्रिड पर मुंतकिल हो रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख घरेलू सार्फिन भी सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद भी दुगनी हो चुकी है। एजाज का कहना था कि पावर डिवीजन IPPs के साथ महंगे टैरिफ पर दोबारा मुज़ाकरात करे। सनती घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती की जाए। इंक्रीमेंटल पैकेज का सनतों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सोना देने वाली मुर्गी को ज़िबा किया गया तो आवाम को नुकसान पहुँचेगा। मुतनाज़ बयान क्यों दिया, खिलाड़ियों की तौहीन क्यों की? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के सरबराह को ओहदे से फारिग कर दिया। BCB के मुताबिक ये फैसला खेल के मुफाद में किया गया। इलामिया के मुताबिक मुतनाज़ बयान पर खिलाड़ियों ने BPL का बाइकआउट किया, जिसके बाइस आज शेड्यूल दोनों मैचेस मुलतवी किए गए। बाइकआउट, मैचेस मुलतवी,
फिर बरतरफी। बांग्लादेश क्रिकेट में बदतरीन भूचाल। बोर्ड ऑफिशियल के मुतनाज़ा बयान पर हलचल मच गई। बांग्लादेश बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम को बरतरफ कर दिया। फैसला खेल के मफाद में किया। क्रिकेटर्स के मफादात, इज्जत व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलियन तरजीह है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अलामिया। तरफ ओहदेदार ने भारत में वर्ल्ड कप न खेलने पर होने वाले माली नुकसान का अजाला न करने का बयान दिया था। नजमुल इस्लाम का कहना था क्रिकेटर्स पर करोड़ों खर्च किए लेकिन कभी टाइटल नहीं जीता। सवाल उठाया, क्या हमने खिलाड़ियों से रकम वापस लेने का मुतालबा किया? इस बयान पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नजमुल इस्लाम के मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। खिलाड़ियों के बॉयकॉट के बाइस बीपीएल में शेड्यूल 2 मैचेस मुलतवी हो गए। इवेंट का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया। सरकार का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी नियाद खिलाड़ियों को वीजे न दिए। इंग्लिश क्रिकेटर्स आदिल रशीद और रेहान अहमद भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर। दोनों खिलाड़ी टीम के हमरा श्रीलंका नहीं जा सकेंगे। दोनों खिलाड़ियों को क्लियरेंस का इंतजार है। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की श्रीलंका में सीरीज शेड्यूल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश बोर्ड, ICC, BCCI और बरतानवी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को माजी में भी भारतीय वीज़ों में मुश्किलात पेश आ चुकी हैं।